मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, और अगर हौसला हो तो फासला क्या है। इसी जोश, जुनून और हौसले के साथ सीयूईटी के सैकड़ों और हजारों बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन रण में कूद लगाई थी, ये बात सोचकर कि शायद हम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ेंगे, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई ना कोई सीट एक्वायर कर लेंगे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की प्रेस्टीज ऐसी है, उसकी पहचान ऐसी है कि सारा बच्चा, मतलब भारत के अधिकतर बच्चे यही चाहेंगे कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में और उसके कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए, जिससे हमारा करियर और हमारा भविष्य उज्जवल हो। और यही सारी चीज़ें को सोचकर हम पिछले 1.5 या 2 महीने से बच्चों के साथ साथ हम भी लगे हुए हैं, और हमने बहुत सारी चीज़ें इस बीच देखी, रिजल्ट डिले से लेकर प्रोसीजर्स में इनट्रांसपेरेंसी तक। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको जो है हमने आपके साथ साथ इस सफ़र में झेला है। लेकिन अगर इसके बाद भी हमें अगर कोई सीट ना मिले तो निराशा तो ज़रूर होगी, बट अब हम इस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं कि अभी भी हमने आशा बांधी है। बहुत सारे बच्चे जिनको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 या फिर मिड एंट्री में भी सीट नहीं मिली, वो बच्चा यही सोचकर स्पॉट राउंड में अप्लाई कर रहा है कि शायद कहीं ना कहीं से हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक सीट मिल जाए और हमारा ये साल बेकार ना जाए। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, सीट है हमारे पास लिमिटेड और बच्चे हैं ज़्यादा, तो कंपटीशन भी उसी हिसाब से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में स्पॉट राउंड 1 को लेके बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, तो आज का ये वीडियो होने वाला है हमारे स्पॉट राउंड 1 के इर्द गिर्द ही, क्योंकि आज जो है स्पॉट राउंड 1 का लास्ट डेट है अप्लाई करने का। तो वो सारे बच्चे जिनको कन्फ्यूजन है, क्वेरी है, प्रॉब्लम है, वो सारे बच्चे आज कोई गलती किए बिना ये सारी चीज़ें कर ले, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। हालांकि इस पे इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ही दे दी थी, स्पॉट राउंड 1 से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको पहले बताया था कि क्या क्या चीज़ें फॉलो कर ली हैं। बट पिछले साल के मुकाबले इस साल हमने देखा है स्पॉट राउंड में थोड़ी सी चीज़ों में बदलाव हमने महसूस करी है, देखी है। क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, और किस तरीके से आप जो है सीट सिक्योर कर सकते हो, क्या सीट मैट्रिक्स रहने वाली है, क्या जो है वैकेंट सीट की अभी तक की क्या जो है सिचुएशन रह चुकी है, क्या अवस्था है अभी उस चीज़ से रिलेटेड, एंड जो है कितने एलोकेशंस आ सकते हैं, अभी भी कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्पॉट राउंड में कंफ्यूज्ड हैं कि सर सारी चीज़ों को किस तरीके से, लाइक विड्रॉ ऑप्शन सर कब तक आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे विड्रॉ भी करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है कि सर अपग्रेड वालों को ज़्यादा जो प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, जो नए वाले उनको बाद में देनी चाहिए थी। मिड एंट्री से रिलेटेड जो है मिड एंट्री वालों बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है। देन एलिजिबिलिटी में अभी क्या क्या बदलाव मैंने देखा है वो मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, विड्रॉ वाले ऑप्शन में क्या दिक्कतें हैं, स्पॉट राउंड 2 की क्या वो है, सारी सिचुएशंस को हमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्पॉट राउंड 1 का आखिरी डेट जो है वो आज है, यानी 19 सितंबर को अप्लाई करने का जो है। आज रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो, इसके बाद कोई भी राउंड 1 में अप्लाई नहीं कर सकता है। अब जो है अगर स्पॉट राउंड 2 आए या मॉपअप राउंड आए या इसके बाद जो भी चीजें होंगी वो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट फॉर द टाइम बिंग ये आप चीज़ें मान के चलो कि स्पॉट राउंड 1 के लिए आपके पास आज भर का समय है, तो आप जो है 12 बजे यानी जो भी 10 घंटे 9 घंटे जो भी बचे हैं तो उसमें सारी चीज़ों को आप देख के, हालांकि कल के डेट में देखा गया था कि आप स्पॉट राउंड 1 के डिक्लेरेशन के बाद भी, सीट मैट्रिक्स के डिक्लेरेशन के बाद भी लगभग 2 से 3 घंटे बाद लोगों को चीज़ें दिखना शुरू हुई थी। बहुत सारे बच्चों ने वो क्वेश्चन उठाए थे कि सर हमें हमारे डैशबोर्ड पे चीज़ें दिख नहीं रही है तो हम कैसे सारी चीज़ों को करें। बट उसके बाद जो धीरे धीरे देखो, चूंकि ये सारी चीज़ें टेक्निकल है, सारी चीज़ें ऑनलाइन पोर्टल पे हो रही है, तो हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि सारी चीज़ें ऑन टाइम और अच्छे से हो जाए। बहुत सारी ग्लिचेस हैं, बहुत सारे बच्चों ने क्वेरी रेज करी थी, बहुत सारे बच्चों ने जो है अपनी कॉन्सर्न, अपनी ग्रीवेंसेस दिखाए थे, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी जो चाह रही है कि उस सारी चीज़ों को मैनेज किया जाए, उन सारी चीज़ों का हम आंसर दे पाएँ, तो उसने बहुत सारी चीज़ें करी भी है। बट फॉर द टाइमिंग हम ये सारी चीज़ें देख लेते तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान दिलाने की बात मैं कर रहा हूँ कि आज जो 19 तारीख है और 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते, क्योंकि सीएस के सारे राउंड्स में देखा गया है बहुत सारे बच्चे डेडलाइन मिस कर देते हैं, पेमेंट की डेडलाइन हो या सबमिशन की डेडलाइन हो, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने बहुत पहले भी मिस करी है, तो अब वो चीजें ना हो, तो इसलिए आप जो है ये ध्यान रखो। ओके, अच्छा बात करें सीट मैट्रिक्स की, तो सीट वैकेंसी अगर देखा जाए तो मिड एंट्री के मुकाबले जो है थोड़ी कम है। बट मैं आपको बता दूं विड्रॉल के चलते, है ना, विड्रॉल के चलते जो है सीट्स में आपको इजाफा भी देखने को मिला है। ये चीज़ आप जो है अगर देखोगे तो मैं यहाँ पे जो आपको पीडीएफ दिखाऊं, हालांकि ये चीज़ें तो कल डिस्कस बहुत सारे लोगों ने कर ली है, बट
जो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अभी जो है अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भी आपको सीट्स देखने को, मतलब देखो विड्रॉल का क्या केस था कि विड्रॉल जो है इसीलिए 17 तारीख से पहले आप लोगों को बोल दिया गया था कि आप विड्रॉ कर लो, है ना। अच्छा, अभी विड्रॉ से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पे अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कॉलेजेस में देखो, अदिति महाविद्यालय और आचार्य नरेंद्र देव, इनमें जो लगभग सारे ही जो है बीकॉम ऑनर्स की सीट्स देखो 20 जो है सीट्स बीकॉम ऑनर्स की खाली है, ठीक है। सोशल वर्क है, फिजिकल साइंस है, तो अभी भी मतलब चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं। और चांसेस क्यों जनरेट हो रहे हैं? क्योंकि बच्चे विड्रॉ कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का प्लान कुछ दूसरा हो गया, बहुत सारे बच्चे जो है दूसरे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले चुके हैं, बहुत सारे बच्चे जो है स्टार्ट कर चुके हैं अपनी चीजें, या फिर बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि हम अगले जो है साल फिर से हम रिपीट करके अपनी स्कोर को सुधार के अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले। क्योंकि देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बच्चा यही चाहता है कि मुझे नॉर्थ कैंपस में एडमिशन मिले, वो तो यही सोचेगा कि भैया हम जो है बाहर हो जाते हैं, हम जो है विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और 17 तारीख का जो डेडलाइन दिया गया था विड्रॉ को, ये भी एक उस पीछे का कारण है कि बहुत सारे बच्चों ने विड्रॉ किया है और अभी भी कर रहे हैं। हालांकि देखो स्पॉट राउंड में तो विड्रॉल का ऑप्शन अभी फ्रीज कर दिया गया है, लेकिन दोबारा रीओपन होगा। इसके रिलेटेड बहुत सारे बच्चों ने क्वेरी पूछी है, मैं अभी उसको एड्रेस करने वाला हूं, ठीक है। तो आप अगर सीट मैट्रिक्स देखो तो कुछ कॉलेजेस में, हालांकि अब ये मत एक्सपेक्ट करो, मैं तो पहले मिड एंट्री में भी यही चीजें बोल रहा था कि आप जो ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपको जो है नॉर्थ कैंपस के बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेजेस या फिर टॉप कॉलेजेस में आपको सीट देखने को मिल जाएंगी, बट ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में ही सीट्स ज़्यादा खाली हैं। अगर आप देखोगे, हाँ उसमें भी देखो, अगर आप जो है भगनी निवेदिता कॉलेज है इसमें, है ना, ये थोड़ा आउटस्कर्ट में है दिल्ली के, ये भी मैंने आप लोगों से बताई थी, तो इसमें सीट्स काफ़ी खाली हैं, है ना। उसके बाद भारतीय कॉलेजेस में भी सीट खाली है। तो बीकॉम, अगर देखो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के कितने चांसेस हैं एडमिशन के, तो मैं आपको बता दूं बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के भी बहुत सारी सीट्स खाली रह गई हैं अभी बहुत सारे कॉलेजेस में, और उस पर भी विड्रॉल्स हो रहे हैं। तो अभी आपको हो सकता है स्पॉट राउंड 2 और उसके बाद भी चीज़ों में आपको एडमिशन देखने को मिले। तो अभी ऐसा नहीं है कि आपके चांसेस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, अभी चांसेस हैं आपके, अभी भी हम आशा बना सकते हैं, अभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें एडमिशन मिल जाएगा, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं। तो अगर आपने सीट मैट्रिक्स देखा होगा तो देखो देशबंधु कॉलेज में भी बहुत सारी चीज़ें, देशबंधु कॉलेज आई थिंक ऑफ कैंपस का बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। देशबंधु कॉलेज जो है ऑफ कैंपस में बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, ये रैंकिंग भी इसकी बहुत अच्छी है अगर आप देखना चाहोगे तो इसमें भी कुछ सीट्स बहुत सारी खाली हैं, है ना। और बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके डिस्टर्ब थे कि सर सिर्फ जो है रिजर्व कैटेगरी वालों के ही सीट्स जो है वो है, हमारे लिए कुछ सीट जनरल वालों की या अनरिजर्व कैटेगरी में कोई सीट्स है नहीं, ज़्यादा बची नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अनरिजर्व में भी बहुत सारी सीट्स खाली हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिजर्व में ही खाली हैं। तो आपके चांसेस हैं, हालांकि उनसे थोड़े कम है बट आपके भी चांसेस हैं। और रिजर्व वालों को भी, है ना, कुछ कोर्सेज में और कॉलेजेस में सीट्स भर चुकी हैं, उसके बाद भी जो है आप तो कंसिडर हो जाओगे, है ना। आपके पास तो दो मौके हैं, अगर आप अनरिजर्व में आपको सीट नहीं मिली तो आप रिजर्व के लिए भी जो कंसिडर हो गए। अगर आप सेम मेरिट पे अगर मीट कर रहे हो वो सारी चीज़ें तो आपको रिजर्व कैटेगरी में भी एडमिशन मिल सकता है। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें तो देख ही ली होगी कि किस में कितनी सीट्स खाली है, कितनी नहीं खाली है ना। तो इसी के हिसाब से आपको प्रिफरेंसेस भी बनानी थी, ओके। तो कालिंदी वगैरह में भी देखो तो सीट्स कुछ हमको खाली दिख जाएंगी, ओके। देखो बीकॉम की सीट मैं लगभग मैं मतलब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बीकॉम की जो सीट है, बीए की तो मैं उतनी गारंटी नहीं लूँ, बट बीकॉम की मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे कॉलेजेस में बीकॉम प्रोग्राम की सीट्स खाली हैं। तो बीकॉम वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है कि आप लोगों की सीट्स जो है खाली हो रही हैं, ठीक है। तो मैं लगभग बहुत सारे कॉलेजेस में मैंने यहाँ पे इस चीज को नोटिस किया कि बीकॉम की सीट जो है खाली आपको देखने को मिल जा रही है, ओके। तो चलिए ये तो सीट मैट्रिक्स था, आप जो है आप यहाँ पे सारी चीज़ों को देख के आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं, ओके। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा ध्यान आपको यही रखना है कि आप जो है क्या करो, अपनी सीट मैट्रिक्स देखो, उसके बाद जो है प्रेफरेंस सिलेक्शन कर पाओ। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। देखो सीट मैट्रिक्स आप देखने के बाद जो है ना, अब देखो किसी ऐसा नहीं है कि सब में आप भर दो। देखो स्पॉट राउंड का यही है कि आपको किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे या पर्टिकुलर चीज़ में ही आपको एडमिशन लेना है, और आपके पास ये एक रास्ता है एडमिशन लेने का। तो आप ये मत सोचो कि जो है हम सारे ही कॉलेजेस भर दे। देखो पहली बात तो अपनी डायरी पे वो चीज़ें लिखो कि हमको पर्टिकुलर जो है कौन सा कॉलेज चाहिए या पर्टिकुलर कौन सा हमें कोर्स चाहिए, उसका देखो कि सीट किस में खाली है। इसमें ऐसा नहीं है कि जिसमें भी कुछ किसी में अगर आपका कोर्स भी नहीं हो, आपका मन भी नहीं हो उसमें जाने का, और उसके बाद जो आप उसको भी भर दे रहे हो, तो
तो ये आपके चांसेस को घटा देंगे, बढ़ाने की बजाय क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आप इस चीज से हमेशा थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड करो। आप जो चाहते हो ना वही चीज आप जो है देखो यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। तो आप जो सबसे पहले वैकेंट सीट देखो कि किस किस में खाली है, उसके बाद जो अच्छा देखो स्पॉट राउंड का यहाँ पे आपको दिखेगा। अच्छा मैं हैरान इस चीज से हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या बोला था अपने बुलेटिन में कि जिसका एलोकेशन नहीं हुआ है वो जो है एडमिशन वही सिर्फ स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हैं, बट जिनका एलोकेशन हो चुका है और जिन्होंने फी पेमेंट नहीं करी थी वो भी यहाँ पे एलिजिबल देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बच्चे का, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जिसको देखो, अगर मैं बात करूँ CSS एलोकेशंस की तो CSS एलोकेशन में इसकी जो एलोकेशंस हो रखी है, आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो एलोकेशंस हो रखी है, उसके बाद भी जो है इसको स्पॉट राउंड का ऑप्शन आया है। तो ये अच्छी बात है कि स्पॉट में बहुत सारे बच्चों को एलिजिबिलिटी मिली है, बहुत सारे बच्चे जो है उनके पास ऑप्शन है कि वो स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। तो पहले तो ये था कि आपको 1, 2, 3 या किसी भी राउंड में आपको एडमिशन ना मिला हो, एलिजिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको अगर किसी राउंड में सीट एलोकेट ही ना हुआ हो, आपकी तरफ देखा ही नहीं गया हो, तो आप तो एलिजिबल हैं, वो तो ऑलरेडी है। उसके बाद भी देखा गया है बहुत सारे बच्चों को जो है, बहुत सारे बच्चों को इस स्तर पर भी एडमिशन मिला है कि जिनका या तो एडमिशन कैंसिल हो गया था या तो विड्रॉ वाले बच्चे का भी दिख रहा है। मतलब कुछ बच्चों के पास, मेरे पास 1-2 बच्चों के आए थे मेरे पास कि सर हमने विड्रॉ कर लिया था और स्पॉट राउंड में हमने चेक किया तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल था। तो विड्रॉ वालों को भी आई थिंक मिल रहा है। हालांकि आई एम नॉट कन्फर्म्ड कि ऐसी चीज़ें सबके साथ हो रही है कि नहीं हो रही है, बट वो देखा गया है कि विड्रॉ वाले बच्चे भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। और उसके बाद जो है जिन बच्चों ने फ़ी पेमेंट नहीं करी थी, किसी भी राउंड में अगर सीट एलोकेट भी हुई थी, फ़ी पेमेंट नहीं कर पाए थे, तो उन पे भी, उनके डैशबोर्ड पर भी वो ऑप्शन दिख रहा है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये तीनों केसेस में आपको एलिजिबिलिटी देखने को मिल जाएगी अगर आपको सीट नहीं मिला है, मतलब आपने एडमिशन लिया ही नहीं है उसमें, भले ही आपको सीट मिल गई थी, आपने पेमेंट नहीं किया, तो उसमें भी आपको मिल रही है। ये चीज मैंने नहीं देखी है इसमें। हालांकि अब किसके किसके डैशबोर्ड पे आ रहा है वो उस बच्चे पे डिपेंड करता है कि किस तरीके की उसकी एलिजिबिलिटी, बट ये इन सारे केसेस में देखा जा सकता है कि एलिजिबिलिटी आपको मिल रही है। ओके, उसके बाद आप जो है अपना, अच्छा प्रोसीजर क्या है इसका कि आप जो देखोगे आपका सब्जेक्ट मैपिंग, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, आप डायरेक्ट आओगे प्रेफरेंस सिलेक्शन में। यहाँ पे आपको पूरी नई प्रेफरेंस बनानी है। ध्यान एक ही चीज का रखना है कि वैकेंट सीट आप देख लो, पहले लिख लो कि किस कोर्स में आपको, जिस भी कोर्स में लेना है, क्योंकि आप एक बार आपने सब सबमिट कर दिया और आपको एडमिशन मिल गया तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक्सेप्ट नहीं करा तो आपको अगले स्पॉट राउंड में जो है मौका मिल जाएगा दोबारा, नहीं, आप पूरा बाहर ही हो जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक बच्चों का क्या था कि एडमिशन कैंसिल हो या विड्रॉ किया हो, ठीक है ना, इस तरीके की कोई सिचुएशन हो तो स्पॉट राउंड देखने को मिला कि उनको एलिजिबिलिटी में वो हैं और उनको मिल रहा है। लेकिन अगर आपने स्पॉट राउंड 1 में से आपने एक्सेप्ट नहीं करी, वो आपको एक्सेप्ट करना ही करना है, अगर आपने नहीं किया तो आप ऑफिशियली बाहर हो जाओगे, आपको फिर उसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। तो ये चीज देखना, और जो सीट आपको चाहिए, जो चीज सीट खाली है जिसमें, उसी के हिसाब से वही आपका आधार बनेगा, वही आपका बेसिस बनेगा प्रेफरेंस सिलेक्शन पे। ही बिल्कुल नया बनाना है और इसी के हिसाब से आपको जो जिस कोर्स में जो कॉलेज में चाहिए वही चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। समझ में, यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स सारी चीज़ें दे रखी है कि किसमें आप एलिजिबल हो। उसके बाद मान लो आपने इसको प्रेफरेंस नंबर में ऐड किया, ऐड टू टॉप कर दिया, ठीक है, तो आपका प्रेफरेंस बन जाएगा। देन यहाँ पे भी आप वही चीज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया, देन आप जो है इसको यहाँ से सबमिट कर दोगे। ओके, सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, चेंजेस आप सेव कर सकते हो। उसके बाद देन आपका एलोकेशंस होगा। जैसे ही आपने सबमिट कर दिए प्रेफरेंसेस, उसके बाद जो है आपका प्रोसीजर आगे का खुल जाएगा, आपके पास पेमेंट लिंक आएगी। देन आप जो है उस पेमेंट लिंक पर क्लिक करके आप पे कर सकते हो, अगर सीट एलोकेट हो रही होगी तो, ठीक है ना। तो 2 दिन बाद यानी 19 तारीख तक, तो ये चीज़ें 21 तारीख को आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि एलोकेट हुआ है नहीं हुआ है। उसके बाद 24 तारीख तक आपके पास पेमेंट का ऑप्शन रहेगा कि भैया आप पेमेंट कर दो। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये प्रोसीजर मतलब ज़्यादा वो नहीं है, पर देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ये है कि आपको जो है सीट मैट्रिक्स देख के चीज़ों को करना है, जिसमें खाली उसी में भरो, वरना फिर आपके एडमिशन, क्योंकि आपको इस बार एक्यूरेट जाना है, टू दी एक्यूरेट जाना है कि जिसमें आपको शॉर्ट एडमिशन चाहिए वही चीज़ों को आप रखोगे, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। देन प्रेफरेंसेस के बारे में मैंने बता ही दिया। अच्छा, कंपटीशन की अगर बात करें तो कंपटीशन इंक्रीज हुआ है,
है ना। इस चीज से आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि विड्रॉल लेने के बाद भी अब बच्चों की संख्या तो उतनी है ना। देखो, विड्रॉल लेने के बाद भी बहुत सारे बच्चों ने स्पॉट राउंड के लिए ऑप्ट किया था। जिन्होंने पेमेंट नहीं कर पाए थे, जिन बच्चों ने, उनको भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मौका दिया है। मैं आपको दिखा दिया, मैंने लाइव दिखाया कि एक बच्चे को CSCS में एलोकेशन हुआ, उसने पेमेंट नहीं करी, फिर भी स्पॉट राउंड का ऑप्शन आ रहा है। तो मतलब बच्चों को और भी मौके दिए जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुआ है। तो कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुआ है, तो इस केस में जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके चांसेस में थोड़ी तो गिरावट आएगी ही आएगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, कंपटीशन तो इस चीज में बढ़ा हुआ है। ओके, देन एलिजिबिलिटी में आपको सारी चीजें बता दी मैंने। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का मतलब लगभग 60-70% बच्चों का ये क्वेश्चन था कि भैया ये आप बताओ कि विड्रॉ का क्या सीन है। मतलब मैंने विड्रॉ नहीं किया, 17 तारीख तक तो DU ने ये चीज बताई थी कि आप 5 बजे तक विड्रॉ ले लो, बट कोई बच्चे हैं कि सर मैंने इस रीजन से नहीं लिया, मैंने उस रीजन से नहीं लिया, तो क्या अब मेरी फीस रिफंड होगी कि नहीं होगी। तो देखो, गुड न्यूज ये है, और चीजें जो है ये इशारा करती हैं कि आपको जो है जैसे स्पॉट अभी सिर्फ सस्पेंड किया गया है। आप ये चीज ध्यान रखो कि स्पॉट राउंड के टाइम पे चीजों को सस्पेंड कर दिया, अपग्रेड का और विड्रॉ का ऑप्शन सस्पेंड किया गया है। इसके बाद जो चीजें होंगी आपको दोबारा ऑप्शन दिखने लगेगा, आप जो है विड्रॉ कर सकते हो उसके बाद भी। एंड ऑफिशियल डेट आप लोगों को पता है 30 सितंबर तक है। उसके बाद क्या चीजें हैं क्या नहीं है तो वो आपको DU नोटिफाई कर देगा। अगर उसका खुद का कोई प्रोसीजर है, ठीक है ना, कि किस तरीके से वो और मौके आपको दे सकता है। तो अगर स्पॉट राउंड 2 का जैसे ही 24 को, यानी 24 तक तो आपका सस्पेंड रहेगा सबका डैशबोर्ड। उसके बाद जो है 24 के बाद हालांकि वो आपको दूसरा मौका देगा। आप तब जो विड्रॉ करोगे तो आपके पूरे पैसे रिफंड होंगे। समझ में आया? पूरे पैसे मतलब विड्रॉल फीस काट के, जो 1000 की फीस कटती है वो कट के आपके पूरे पैसे रिफंड हो गए। अगर वो भी आप चांस मिस कर देते हो उसके बाद भी, देन आपकी जो है फीस में कटौती होती, मतलब जो रिफंड होने वाला होगा उसमें कटौती स्टार्ट हो जाएगी, है ना, कि कितने दिन बाद कर रहे हो, किस सिचुएशन में कर रहे हो, आपको DU ने आपको क्या बोला है क्या नहीं बोला है, ये सारी चीजें जो है मैंडेटरी हो जाएंगी उस टाइम पे। तो DU जिस तरीके से चाहेगा उस तरीके से आपको पैसे काटेगा और आपको वापस करेगा कि नहीं करेगा, दैट्स डिपेंड ऑन द DU इटसेल्फ। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखना। विड्रॉल के चांसेस हैं अभी सिर्फ स्पॉट राउंड में सस्पेंड किया गया है वो ऑप्शन। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे सर अपग्रेड वालों को जो है प्रायोरिटी पहले देनी चाहिए थी, देन स्पॉट राउंड वालों को देनी चाहिए। तो देखो, अब उसका DU का यही सिस्टम है। पिछले साल भी, इस साल भी यही सारी चीजें हो रही थी कि बच्चों को जो है अपग्रेड वाले हैं या कोई भी बच्चे हैं, सबको एक जो है प्लेटफॉर्म दिया गया कि आप सब इस चीज के लिए, हालांकि देखो एथिकली बोला जाए तो ये चीजें हैं कि बच्चे जो शुरू से हैं उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी दे सकते हो, बट स्पॉट राउंड में आप जो है सबको एक प्लेटफॉर्म पे रख के सारी चीज़ें कर रहे हो। तो अभी इसका जवाब तो कुछ खास अभी हमें मिला नहीं है DU की तरफ से, बट अभी के लिए आपके सामने जो है वो यही है कि स्पॉट राउंड में इसी तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। देन उसके बाद जो है स्पेशल स्पॉट राउंड में भी बच्चों को सीट्स मिली है, बहुत सारे बच्चों को। तो अभी स्पॉट राउंड में भी आपके चांसेस है, स्पेशल हो सकता है, अगर चीज़ें आए तो उसमें भी होंगी। तो ये कुछ है जो चीज़ें आपके लिए मैंने स्पॉट राउंड में बताई। स्पॉट राउंड 2 की डेट की अगर बात करें तो स्पॉट राउंड 2 में जो है हो सकता है कि आपके 2-3 दिन बाद, यानी स्पॉट राउंड 1, और वो भी सीट वैकेंसी पे डिपेंड करेगा। देखो, स्पॉट राउंड में कोई भी विड्रॉ वगैरह का ऑप्शन नहीं है, तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, या तो लेना है या तो नहीं लेना है, बस यही चीज़ होगी। तो अगर उसमें इसके बाद भी सीट्स खाली रह जाती हैं तो स्पेशल स्पॉट राउंड आ सकता है। देन मॉपअप है, जो भी ये चीज़ें हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो सकता है आगे करे, तो उसके यानी स्पॉट राउंड खत्म होने के 1 या 2 दिन के अंदर वो चीज़ें भी अनाउंस हो जाएंगी। 2 दिन के गैप पे तो अनाउंस होंगी। मैंने पहले भी बोला था कि स्पॉट राउंड आपका 16, 17 या 18 के आसपास आ जाएगा, है ना। 18 के आसपास वो आया, नोटिफिकेशन है आपके पास, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो 24 के बाद 2 दिन या 3 दिन यानी 26-27 के आसपास स्पॉट राउंड 2 आ सकता है। तो अभी होपफुल है आप लोग, बहुत बच्चे हैं, बट मैं तो कहूँगा कि अगर आपने कोई दूसरा ऑप्शन दे, मैं पहले भी बोल रखा था दूसरा ऑप्शन है, तो आप उस चीज़ के पीछे जाइए, आप जो है देखो, दूसरे सारे ऑप्शंस भी देखो, ठीक है। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, 1 महीने तो क्लासेस होने वाले हैं, 1 महीने पूरे होने वाले हैं इस चीज़ को। अभी 20-25 दिन से क्लासेस भी स्टार्ट हो गए। जिन बच्चों को पहले दूसरे राउंड में मिल गया था वो स्कूल कॉलेज भी जा रहे हैं, तो आप ऑलरेडी इस चीज़ में लेट हो गए हो। ओके, बट किस्मत अच्छी रही तो जिनके पास नहीं है उनको एडमिशन मिल जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन है, ये चीज़ के लिए आप कंफ्यूज मत होना, जितने भी ऑप्शन है आपका खुल जाएगा स्पॉट राउंड के बाद। तो ये कुछ क्वेरीज थी, बच्चों की प्रॉब्लम्स थी, जो मैंने अभी इसमें एड्रेस किया, सॉल्व किया। इसके बाद भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी होती है तो आप जो है हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप बेफिक्र होकर उस चीज़ को डालो। और आज लास्ट डेट है, आखिरी डेट है, और शाम 12 जो है रात के 12 बजे तक आप चीज़ों को कर सकते हो। तो आप ध्यान से वो चीज़ बनाना, उसके
पहले अगर कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत हमें कमेंट सेक्शन में पूछो, ताकि हम उस चीज को एड्रेस करें और आज रात 12 बजे से पहले आप लोग उस चीज को सही कर लो। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।